आज जो है हिंदी क्लास 8 में तत्सम और तद्भव ये शब्द का डेफिनेशन जानना है और क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो आज तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तत्सम शब्द क्या है? तत् प्लस सम, तत्सम अर्थात उसके समान। मतलब परिभाषा में बोल रहा है, संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी ध्वनि या रूप को परिवर्तित किए सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। सीधे हिंदी में उपयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द इसकी पहचान है, तत्सम शब्दों में अक्सर संयुक्त अक्षर जो है अक्षोत्तरो ज्ञोस्रो री की मात्रा या आधारो आता है, इसका यही पहचान है। जैसे कि यहाँ पर देखिए रेफ लगा हुआ है, री लगा हुआ है, आधारो लगा हुआ है, रेफ लगा हुआ है, तो यही इसका पहचान है तत्सम शब्द का। उदाहरण में है अग्नि, सूर्य, गिरि, दुग्ध, आम्र, कार्य। ये जो है संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी ध्वनि या रूप को परिवर्तित किए सीधे हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। ये डायरेक्ट हम लोग अग्नि का प्रयोग हिंदी में भी कर लेते हैं और अग्नि विसर्ग दे देंगे तो ये संस्कृत का हो गया। तो ये डायरेक्ट बोल रहा है कि संस्कृत भाषा का जो शब्द बिना किसी ध्वनि या रूप को परिवर्तित किए सीधे हिंदी में उपयोग किए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। जो कि ये सब शब्द को हम लोग डायरेक्ट हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं और संस्कृत में भी इसका यूज हो जाता है। जैसे दुग्धम मतलब दूध होता है, आम्रम मतलब आम। तो इस तरह करके हम लोग इसका संस्कृत में भी प्रयोग कर लेते हैं और हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं। तो वही चीज़ लिखा है तत्सम मतलब अर्थात उसके समान। जो है संस्कृत भाषा जो है वो हिंदी में भी प्रयोग करते हैं तो उसी के संस्कृत के समान ही यह रहता है और उसका प्रयोग हम लोग हिंदी में भी कर लेते हैं। उसको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। अब है आपका तद्भव शब्द क्या है? तद प्लस भव अर्थात उससे उत्पन्न होने वाला। मतलब इसका डेफिनेशन ये है कि जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के शब्द थे और वो शब्द समय के साथ बदलते हुए हिंदी में उपयोग किए जा रहे हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। पहचान में है कि ये शब्द बोलने में अधिक सरल होते हैं और इसमें अक्सर चांद बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ अग्नि है ना, अग्नि मतलब आग, ये हिंदी में है। फिर ये देखिए सूर्य है, सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सूरज बोलते हैं। गिरि मतलब क्या हुआ? घर, घर लिखे, गिरि से घर हो गया। दुग्ध, दूध को हम लोग दुग्ध संस्कृत में बोलते हैं। इसके बाद आम्र संस्कृत में बोलते हैं, आम्र मतलब आम हो गया। कार्य मतलब कार्य, काम हो गया कार्य का। इसी से इसको लिए हुए हैं और ये दिखाया जा रहा है कि तत्सम और तद्भव में अंतर। कि ये देख लीजिए यहाँ पर अग्नि लिखा है तो वो क्या हो गया? तत्सम। अग्नि मतलब क्या होता है? आग। ये क्या हो गया आपका? तद्भव। इस तरह करके इसको डिफाइन किया गया है। और आगे फिर बता रहा हूँ। तत्सम और तद्भव में अंतर। इसका आधार है मूल अर्थ पर, भाषा रूप पर, उच्चारण पर, प्रयोग पर, ध्वनि संरचना पर और उदाहरण पर। तो यहाँ तत्सम है और इधर तद्भव है। तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान, मतलब संस्कृत के समान।
वैसा शब्द जो संस्कृत के समान है उसको तत्सम समझा जाएगा। और तद प्लस भव का अर्थ है उससे उत्पन्न, मतलब संस्कृत से जो विकसित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वैसे शब्द को तद्भव कहा जाता है। अब ये मूल अर्थ बता रहा है, तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान, संस्कृत के समान, और तद प्लस भव का अर्थ है उससे उत्पन्न, मतलब संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द होते हैं, यही बता रहा है। अब भाषा रूप जो है यह देखिए क्या है, यह संस्कृत का मूल शब्द रूप है। तत्सम जो है संस्कृत का मूल शब्द रूप है, और वही तद्भव की बात करें तो यह संस्कृत का परिवर्तित शब्द रूप, मतलब संस्कृत में जो परिवर्तित होता है वो वाला शब्द रूप को तद्भव कहते हैं, और मूल संस्कृत का जो शब्द है उसको तत्सम समझा जाता है। उच्चारण के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसका उच्चारण थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि संस्कृत शब्द वाकई में कठिन होता है उच्चारण करने में, और फिर तद्भव जो है इसका उच्चारण सरल होता है, क्योंकि ये सॉलिड हिंदी की तरह होता है। अब रहा बात प्रयोग के आधार पर, देखिए इसका प्रयोग साहित्य और औपचारिक हिंदी में होता है अधिक तत्सम का, और इसका जो है इसमें इसका प्रयोग आम बोलचाल और दैनिक वार्तालाप में अधिक होता है तद्भव का। फिर लिखा है ध्वनि संरचना के आधार पर, इसमें अक्सर री, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, मूर्धन, स, नो जैसे वर्ण आते हैं। फिर तद्भव में जो है इसमें सरल वर्ण और चांद बिंदु का प्रयोग होता है, ज्यादा आता है। फिर है उदाहरण में पहले जैसे दिखाया गया था वही है। अग्नि, अग्नि जो है संस्कृत शब्द है, अग्नि मतलब आग, सूर्य मतलब सूर्य, सूरज, गृह घर, दुग्धम मतलब दूध, आम्रम मतलब आम, कार्य मतलब काम, मतलब ये संस्कृत है, और संस्कृत से विकसित जो अर्थ होते हैं, ये आग हुआ तो ये सब आपका तद्भव हो जाता है। कुछ उदाहरण और दिए हुए हैं। अक्षत, ये अक्ष है तो ये अक्ष आगे जाके छ वाला में कन्वर्ट हो जाता है। ओट्स, ये जो होठ होते हैं हम लोग के, ओट्स बोला जाता है, तो हिंदी में डायरेक्ट होठ बोलते हैं या ओठ बोलते हैं। कर्म मतलब काम, तो ये काम हो गया। फिर मयूर मतलब मोर होता है, रात्रि मतलब रात होता है, हस्ती मतलब हाथी होता है। इस तरह करके ये यहीं समाप्त होता है। अगला है तत्सम और तद्भव को पहचानने का ट्रिक। ट्रिक नंबर 1 में है वो और बो का नियम। बोला जा रहा है तत्सम शब्दों में प्रायः वो वर्ण होते हैं जो तद्भव में जाकर के वो बन जाता है। जैसे उदाहरण दिखाया गया है तत्सम और तद्भव का। वनिक, वर्षा, विवाह। क्या बोल रहा है, तत्सम शब्दों में प्रायः वो वर्ण होते हैं, वो वर्ण ये प्रायः होते हैं जो तद्भव में जाकर के वो बन जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ वनिक है तो हो गया, वनिक मतलब बनिया, ये बो हो गया, वो से बो हो गया। वर्षा बरसात, विवाह वो है, यहाँ ब्याह हो गया। तो ट्रिक नंबर 1 इसके अनुसार से ये स्पष्ट दिखा रहा है कि सही हो रहा है इस तरह से। फिर दूसरा है तालव्य स्व और दंत स्व का नियम। तत्सम शब्दों में तालव्य स्व मतलब सलगम वाला होता है, और यही तालव्य स्व तद्भव में जाकर के सपेरा वाला मतलब दंत स्व बन जाता है। और उदाहरण में ये दिखाया गया है तालव्य स्व रहे या मूर्धन्य स्व रहे, वो आपस में कन्वर्ट होकर के दंत स्व में चला जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये तालव्य स्व है तो सांवला हो गया, तालव्य स्व है तो ये दंत स्व हो गया, ये वाला स्व है तो ये वाला स्व हो गया।
इस तरह करके श्यामल, सांवला, शुष्क, सूखा, कृषक, किसान, वाकई में वैसे चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। फिर है तीसरा ट्रिक, री और रो के रूप में जिस शब्द में री की मात्रा या आधा रो लगा रहे तो वो हमेशा तत्सम होते। री का मात्रा लगा रहे या आधा रो रहे तो वो अक्सर क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे कि यहाँ रीकार है, रीकार है, रेफ लगा हुआ है, आधा रो है, तो ये क्या होते हैं, अक्सर तत्सम होते हैं। और ये तद्भव में जाकर के मृतिका मतलब मट्टी, घृणा मतलब घीन, कर्म मतलब काम, इस तरह से री और रो के रूप में हो गया। फिर है चौथा संयुक्त व्यंजन के नियम, जिस शब्दों में अक्षौ त्रौ ज्ञौ स्रो आते हैं तो वे शब्द प्रायः तत्सम शब्द हो जाते हैं। मतलब अक्षौ त्रौ ज्ञौ ये से जो भी है आते हैं इसमें वो प्रायः तत्सम शब्द हो जाते हैं। तथा तद्भव में क्या होता है, जो अक्षौ उधर दिखता है तत्सम में, वह तद्भव में जब आएगा तो ख और छ में बदल जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका अक्षौ दिखा रहा है, तो यही अक्षौ आगे जा कर के ख में बदल गया, ये अक्षौ जो है ख में बदल गया, त्रीनी, तीन। इसके बाद आपका है पांचवा चांद बिंदु का नियम, कहता है जिन शब्दों के ऊपर चांद बिंदु लगा रहता है वो प्रायः तद्भव होते हैं। देख लीजिए गेहूं, मूंग, गांव, ये सब क्या है, तद्भव है ऊपर से नीचे तक। और ये तो संस्कृत भाषा है ग्राम। चलिए, ये तत्सम और तद्भव का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।